राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है महादेव के साथ, जो कि बाल गणेश को डांटते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी माता तुम्हें यही सब संस्कार दे रही हैं कि तुमने अतिथियों का मोदक भी खा लिया और किसी से पूछा तक नहीं। यहाँ पर गौरी माता समझाने की कोशिश करती हैं कि गणेश ने स्वयं नहीं खाया, बल्कि सबने अपनी मर्जी से उसको मोदक खाने के लिए दिए थे और सब प्रसन्न भी है। तभी महादेव गुस्से पे गुस्सा करते जाते हैं, जिसे सुनकर बाल गणेश कह उठते हैं कि आपसे अच्छे तो मेरे मामा श्री हैं, कम से कम वो आपकी तरह मुझ पर क्रोध तो नहीं करते। ये बात सुनकर महादेव और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बड़ों से सम्मानजनक बातें तुम्हें करनी आती है या नहीं। तभी यहाँ पर गौरी माँ गणेश जी का डिफेंस कर रही होती हैं और बीच में गणेश जी बोल जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी माता को मत डांटिए। मैं अपनी माता का अपमान होते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर बाल गणेश को फिर से डांटते हुए महादेव कहते हैं कि तुम्हारी माता होने से पूर्व ये मेरी पत्नी है और माता पिता के बीच में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए गणेश तुम चुप करके बैठ जाओ। यहाँ पर एक दोनों से बात होती है गणेश के आचरण और उसके व्यवहार को लेकर के, जिसके बाद में यहाँ पर नंदी और सारे देवता गण कहते हैं कि प्रभु आप बाल गणेश को मत डांटिए, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि हमें तो बाल गणेश को मोदक खाते हुए देख इतनी प्रसन्नता हुई, लेकिन आपने जिस तरीके से बाल गणेश को डांटा है उससे हम रुष्ट हैं और हमें काम है, हम चलते हैं। ये कहकर सब मुंह फुलाकर वहाँ से महादेव से चले जाते हैं। महादेव तो बेचारे उन्हीं के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वही बाल गणेश को डांटने के चक्कर में महादेव से रुष्ट हो जाते हैं। उधर गौरी माता भी कहती हैं कि महादेव आपने ये उचित नहीं किया, आपने मुझे और समस्त प्रियजनों को आहत किया है, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और वो वहाँ से जाने लगती हैं और उदास होती हैं, गणेश जी को भी साथ ले जाती हैं। जाते जाते वो कहती हैं कि भ्राता कृष्ण ने आपके लिए कुछ रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि पहले तो लीलाधर ने पूरी लीला रच ली, अब भला मेरे लिए क्या रखा होगा, ज़रा देखूं तो। और वो मटके में देखते हैं तो खीर उन्हें नज़र आती है। महादेव गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आराध्य, आप क्या समझते हैं कि आप ये खीर खिला करके सब कुछ ठीक कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है। और महादेव के हाथ पर खीर लग जाती है और उसे वो चाटते हैं और चाटते ही उनका गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। इतनी स्वादिष्ट खीर बनी होती है कि वो देवी राधा की तारीफ करते नहीं थकते और खीर तो उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट लगती है। जिसके बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपके इस कार्य से भले ही थोड़े परेशान तो हुए हैं, लेकिन आराध्य आपने महादेव को आज खुश भी कर दिया। इतनी स्वादिष्ट खीर, आहा, मज़ा आ गया। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बैठे बैठे श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं और फिर वो सोते हुए नजर आते हैं। कृष्ण को सोता देख दाऊ और राधा आते हैं और दाऊ जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, कान्हा तुम आ गए, तुमने बताया तक नहीं, बताओ तो सही महाभोज कैसा रहा, तुमने क्या क्या खाया, वहाँ सब कुछ कैसा रहा? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, दरअसल भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मुझे खाने के बाद, आत्म तृप्ति के बाद आलस्य और निंद्रा आ गई, इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। महादेव के बारे में बात करते हुए बलराम दाऊ को एक्साइटेड करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, अगर मैं व्यंजनों के बारे में बात करने लग गया तो लगता है पूरा युग बीत जाएगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या वाकई में इतना स्वादिष्ट और इतना सारा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अगर आप वहाँ होते तो आपको पता चलता। राधा रानी कहती हैं, तो कृष्ण तुम अगर इतना ही अच्छा खाना खाकर आए हो तो थोड़ा हमारे लिए भी ले आते, और अगर तुम मोदक की प्रशंसा कर रहे हो तो क्या तुम हमारे लिए 2-3 मोदक नहीं ला सकते थे? कृष्ण कहते हैं, अरे वो देखो, वो क्या है मोदक। और जैसे ही राधा और बलराम दाऊ मुड़ते हैं, एक थाल में रखा हुआ मोदक नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं उन्हें वो मोदक झूठा लगता है। राधा और दाऊ कहते हैं कि कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी ने खाया हुआ है, यानी कि ये मोदक किसी का झूठा है। तुम अवश्य ही झूठ बोल रहे हो ना, क्या ये मोदक यहाँ पर पहले से रखा था? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, राधा, जिस नन्हे बालक, जिस दिव्य बालक ने इसे झूठा किया है, अगर आप उसका झूठा खाएंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता की कभी कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी आप
ये खाइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे द्वारका में आप इसको बांटिए, क्योंकि ये जिसका स्नेह है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। राधा कहती है इतना सा तो मोदक है, भला हम सब में कैसे बांटेंगे। राधा को देखते हुए कृष्ण कहते हैं अरे पहले तुम इसे खाओ तो सही और फिर बांटना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही राधा दाऊ खाते हैं उन्हें इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना स्वादिष्ट कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण भी उन दोनों को खुश देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो माता पार्वती होती हैं बाल गणेश को सुलाने के लिए शयन सज्जा बना रही होती हैं फूलों से। बाल गणेश कहते हैं माता मुझे नींद नहीं आई है, लेकिन माता पार्वती बाकी माँओं की तरह ही ज़बरदस्ती उन्हें गोद में लिटा लेती हैं और थपकी देकर सुलाने लगती हैं। तभी वो लोरी गाती हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं बाल गणेश, और श्री कृष्ण को भी वो लोरी सुनाई देती है और वो आंखें बंद कर अपनी माँ को याद करते हैं। साथ में राधा का प्यार से खिलाना भी उन्हें याद आता है। जैसे ही श्री कृष्ण को खुशी होती है वो बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। महादेव, राधा, बलराम, गणेश जी, पार्वती सबको सुनाई देती है श्री कृष्ण की बांसुरी, जिससे सुनकर बाल गणेश कहते हैं माता ये बांसुरी कौन बजा रहा है। यहाँ पर पार्वती माता कहती हैं ये तुम्हारे मामा श्री बजा रही हैं, उनसे अच्छी बांसुरी कोई बजा ही नहीं सकता। बाल गणेश कहते हैं कि अच्छा, फिर तो मैं उनसे अवश्य दोबारा मिलने जाऊँगा और उनकी बांसुरी भी देखूँगा। माता पार्वती कहती हैं हाँ हाँ अवश्य, तुम्हारे मामा के ऊपर पूरा अधिकार है, तुम कभी भी जा सकते हो। यहाँ पर बाल गणेश को सुलाने की माता कोशिश करती हैं, उधर राधा भी बहुत प्रसन्न होती हैं और सो जाती हैं। महादेव कहते हैं मेरे आराध्य, जिस तरह आपने गौरी के स्वप्न में बाल गणेश को लाए, ऐसे मैं भी तो किसी और के स्वप्न में गणेश को ला सकता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं आप क्या करने वाले हैं महादेव। महादेव राधा को स्वप्न दिखाते हैं कि वो बाल गणेश के साथ क्रीड़ा कर रही हैं और वो बहुत क्यूट है, बहुत प्रसन्न है, जिसे देखकर राधा अचानक से उठ जाती हैं और सीधे कृष्ण के पास भागती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, मैंने बाल गणेश देखे, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, कितनी सुंदर आंखें हैं, उनकी छोटी सी प्यारी सी सूंड भी है और वो कितने नटखट हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ वो तो है राधा, लेकिन तुमने बाल गणेश को कहाँ देखा। राधा कहती है स्वप्नों में, लेकिन मैं चाहती हूँ कृष्ण कि मैं उनके साथ सत्य में खेलूं और उनके साथ कुछ क्षण बिताऊं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं राधा ये संभव नहीं है, वो एक दिव्य बालक है, वो कैलाश में ही अपने माता पिता के साथ ठीक है। राधा यहाँ जिद करती हैं कि नहीं, मुझे तो उनके साथ खेलना ही है और मुझे उनसे भेंट भी करनी है, तुम कुछ भी करके उन्हें यहाँ बुलाओ। श्री कृष्ण यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं राधा को और कहते हैं कि देखो, एक माता से उनका पुत्र इतनी दूर यहाँ पर आ जाएगा तो वो कैसे रहेंगी। राधा ये सोचकर कन्विंस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। महादेव को देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं आप चाहे जो कर लीजिए, गणेश द्वारका में तो आने से रहे। महादेव कहते हैं कि प्रभु, मैं भी देखता हूँ कि आप भला मेरी ये इच्छा पूर्ण करने से कैसे रोकते हैं, और मैं आपको बताकर ही रहूँगा कि मैं गणेश को कल भेजूंगा। भले ही आज रात्रि उनकी कैलाश में हुई है, लेकिन कल रात्रि उनकी द्वारका में ही होगी। उधर दिखाया जाएगा दूसरे दिन का सीन, जहाँ पर माता पार्वती समझाएंगे बुझा करके बाल गणेश को महादेव से प्रणाम करवाने के लिए लाएंगे, लेकिन वहाँ पर बाल गणेश कहेंगे कि नहीं, मैं पिताश्री से बात नहीं करूँगा, वो मुझ पर हमेशा क्रोधित होते हैं और गुस्सा करते हैं। गौरी के कहने पर वो जैसे तैसे महादेव के समक्ष पहुँचते हैं और नेत्र खोलते ही महादेव बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं, जिसे देखकर गणेश जी कहते हैं कि क्या हुआ पिताश्री, आप ठीक तो हैं, आप मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, आँख खुलते ही, दिन होते ही अगर कोई पिता अपने पुत्र को देखेगा तो उसे प्रसन्नता होगी ही ना। यहाँ महादेव कहते हैं कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ मेरे पुत्र। बाल गणेश कहते हैं कि अच्छा, अगर आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं तो क्या आप मुझे अपना त्रिशूल दे सकते हैं। महादेव हंसी हंसी खुशी खुशी अपना त्रिशूल उसके हवाले कर देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं, और गौरी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं। बाद में बाल गणेश से महादेव कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस अस्त्र और शस्त्र पर इतना मन आ रहा है, तो जो सर्व अधिक शक्तिशाली शस्त्र है उसे देखकर तुम क्या करोगे। बाल गणेश एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं कि क्या कोई इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र है पिताश्री। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, जो तुम्हारे मामा श्री है ना, वही नारायण है और उनके पास सुदर्शन चक्र है, जो समस्त ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली है, और उसकी अच्छी बात यह है कि वो उंगली पर विराजित होता है। और उनको ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को किसी चीज़ का लालच देते हैं, जिसे सुनकर
महादेव से कहते हैं बाल गणेश कि अच्छा, मतलब मैं तो मामा श्री के साथ में उस सुदर्शन चक्र को अवश्य देखूंगा और मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। ये सुनकर महादेव बहुत खुश होते हैं और ये देख कर कि महादेव ऐसी लीला रच रही हैं, श्री कृष्ण अपना सर पकड़ लेते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में क्या खास होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें।